So the question here is, in the small signal circuit shown, the enhancement mode N-channel MOSFET is biased in saturation with transconductance GM full stop. If channel length modulation is ignored, the small signal impedance looking into the node P is given by fill in the blanks. और यहाँ पर ऑप्शन है RS पैरेलल टू RL पैरेलल टू GM इनवर्स, दैट इज ऑप्शन ए. ऑप्शन बी इज RS पैरेलल टू GM inverse. Option C, RS plus RL under bracket is parallel to GM inverse. Option D, R1 into GM divided by 1 plus RS into GM into under bracket RL parallel to GM inverse. और ये क्वेश्चन पूछा गया था इन गेट 2022 फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर 2 मार्क्स एज ए MCQ ऑफ द क्वेश्चन. तो यहाँ पर देखिए कि ये गेट हमारा ग्राउंड पे है, दिस इज द गेट टर्मिनल, सो दिस इज कनेक्टेड थ्रू दिस ग्राउंड. तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि आउटपुट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना विथ रेस्पेक्ट टू दिस P. सो P टर्मिनल इज कॉल्ड हेयर एज ए आउटपुट टर्मिनल, वी कैन से इट हेयर एज ए V0. सो यहाँ से हमको रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है, दैट इज द आउटपुट रेसिस्टेंस वी नीड टू कैलकुलेट. इट मीन्स देयर इनपुट शुड बी ग्राउंडेड. तो यहाँ पर इनपुट इसका हमारा गेट टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्टेड है, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ए सोर्स नोड एंड दिस इज कॉल्ड देयर ड्रेन नोड. सो ड्रेन और ग्राउंड के बीच में एक रेसिस्टर कनेक्टेड है एज ए RL. तो इन सारे पॉइंट को कंसीडर करके हम लोग इसका AC इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे और फिर उसका देखेंगे कि इसका फाइनल आंसर क्या आता है. तो देखिए इसका AC इक्विवेलेंट ऑफ द गिवन सर्किट है. तो यहाँ पर गेट हमारा ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो गेट को हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है. उसके बाद फिर गेट और सोर्स के बीच का वोल्टेज होगा VGS, क्योंकि सोर्स हमारा ग्राउंड पे नहीं है. सो सोर्स और ग्राउंड टर्मिनल के बीच में एक रेसिस्टर कनेक्टेड है एज ए RS, तो इसलिए सोर्स पर का वोल्टेज हमारा 0 वोल्ट नहीं होगा. अब उसके बाद सोर्स और ड्रेन के बीच में हमारा करंट सोर्स होता है, सो दैट इज कॉल्ड हेयर एज ए GM VGS. और ड्रेन एंड ग्राउंड के बीच में एक रेसिस्टर कनेक्टेड दैट इज कॉल्ड RL. अब हम लोग जानते हैं कि एज पर द प्रोसीजर टू फाइंड आउट देयर आउटपुट इम्पीडेंस देयर इनपुट शुड बी ग्राउंडेड. तो इनपुट गेट टर्मिनल होता है इसके लिए, तो यहाँ पे गेट हमारा ग्राउंड से कनेक्टेड है. और जिस नोड से हमको रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है उस नोड पे हम एक टेस्ट वोल्टेज अप्लाई करते हैं. तो टेस्ट वोल्टेज हमने अप्लाई किया एज ए VX, जो कि करंट को डिलीवर कर रहा है एज ए IX. So we have to find out the impedance looking from this P point. तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ZP. So this ZP will become the ratio of VX by IX. अब यहाँ पर ये जो P पॉइंट है जो हमारा सोर्स का टर्मिनल है, तो इस पॉइंट पे हम लोग KCL लगाएंगे और फिर उसके बाद आसानी से VX by IX का रेशियो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इस नोड पॉइंट पे एक करंट हमारा आ रहा है यहाँ से एज ए GM इंटू VGS, और दूसरा करंट हमारा यहाँ पर आ रहा है एज ए इनकमिंग करंट इज IX. तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि अप्लाई KCL एट नोड S और that is called as a P point also, source और P point whatever it has mentioned in the question. तो यहाँ पर एक इनकमिंग करंट है GM into VGS, that is called drain current. और दूसरा क्या है, so that is the test current as a IX delivered by this VX, so plus IX is equal to outgoing current. तो ये जो दोनों आ रहा है GM VGS ये पॉइंट पे रीच कर रहा है यहाँ पर, और एक IX यहाँ से रीच कर रहा है, so these both will be going out through this RS. तो RS पर का करंट क्या हो जाएगा, so that will become here एज ए VX. ये जो P पर का वोल्टेज वो क्या है VX. सो VX बाई VX बाई RS. अब यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, सो VGS क्या हो जाएगा. अब देखिए यहाँ से हमको रेशियो फाइंड आउट करना है VX बाई IX का, तो यहाँ से VGS को हम लोग VX के फॉर्म में लिख सकते हैं. सो दिस VGS इज नथिंग बट दिस इज VG माइनस VS. गेट यहाँ पर ग्राउंड से कनेक्टेड, सो दिस विल बिकम 0 माइनस VS. और VS क्या है, हमारा VX से कनेक्टेड है, सो वी कैन से दैट दिस VX इज इक्वल टू
माइनस ऑफ VS और सिंपली VGS, क्योंकि VGS क्या मिला हमको, माइनस ऑफ VS। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि VGS इज इक्वल टू, दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ Vx। तो यहाँ से हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेट्स से दिस एज इक्वेशन नंबर 1। तो VGS के जगह पे माइनस Vx हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं माइनस GM इंटू VX प्लस IX इज इक्वल टू VX बाई RS। सो यहाँ पर हम लोग रीअरेंज करेंगे इसको, VX वाले को एक साइड एंड IX को दूसरे साइड। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, दिस इज माइनस, सो VX बाई RS प्लस GM इंटू VX इज इक्वल टू IX। जस्ट वी हैव टू रीअरेंज दिस। तो यहाँ से Vx हमारा कॉमन हो जाएगा। सो Vx इज कॉमन, सो वी विल गेट इट हियर 1 बाई RS प्लस GM is equal to IX. So this we can write it here as a Vx into 1 plus GM into RS is equal to IX into RS. तो यहाँ से Vx by Ix क्या हो जाएगा, that is the impedance looking from this point, so that is Zp is equal to Vx by Ix is equal to RS divide by 1 plus GM into RS। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर दोनों में, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में हम लोग GM से डिवाइड करेंगे इसको रीअरेंज करने के लिए। सो दिस वी कैन राइट इट हेयर एज ए, दिस वी कैन राइट इट हेयर एज ए RS बाई GM डिवाइड बाई 1 बाई GM plus RS. So if you'll see that we can write this as a 1 by GM into RS divide by 1 by GM plus RS. So this is very much visible that it is giving here this ZP is equal to GM, ये 1 by GM को हम लोग क्या लिख सकते हैं, GM इनवर्स, और ये RS के साथ क्या दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है। सो वी कैन इजिली राइट दिस as a RS is parallel to GM inverse, और simply we can write that RS parallel to 1 by GM। तो ये हमारा आंसर निकल के है, ZP is equal to RS parallel to GM inverse। अब हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन से मैच करता है। So this is matching with RS parallel to inverse of GM, or simply GM inverse parallel of RS, both will be same. So by this way, this option B is matching to our answer, and the final answer for this question is option B,